बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तीलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 32 रिलीज हो चुकी है और एपिसोड नंबर 33 का पहला ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। और आज की एपिसोड में बत्ताल बे ने अपनी जान की कुर्बानी देकर और खुद शहीद होकर फातिमा खातून को बचा लिया है और फातिमा खातून अभी भी कुस्तुनतुनिया में मौजूद है और अपना फर्ज अदा करती रहेंगी। और उसके साथ साथ खलील पाशा भी मुख्तलिफ चालें चलते हुए नजर आए, जिसकी वजह से सुलेमान भी मारा गया और जहानुस पाशा और बाली बे भी अभी खतरे में है। खलील पाशा की चालों को देखकर इंसान यही सोचता है कि ये किरदार जल्द ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर करेक्टर की बात की जाए वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। और अगर आज की एपिसोड की अगर ओवरऑल बात की जाए तो आज की एपिसोड ने डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि लास्ट 2-3 एपिसोड्स बड़ी ही धमाकेदार थी, लेकिन आज की एपिसोड में सिर्फ सिनेरियोस को एक्सटेंड किया गया है। तो देखते हैं कि आने वाली किस्तों में हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे न्यू चैनल जिसका नाम हिस्ट्री विद उसामा है, अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में भी वीडियोस मिलती रहें। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में वही जगह दिखाई जा रही है जहां पे लास्ट एपिसोड का इख्तिताम हुआ था, यानी जहां पर बाली बे, जहानुस पाशा और वो बाज़ंतीनी कैदी सुल्तान महमद खान के सामने मौजूद थे। और अब यहाँ पर खलील पाशा भी वहीं पर मौजूद है और सुल्तान महमद खान ये कह रहे हैं कि इन लोगों को कैदियों वाले खेमे में लेकर जाया जाए। और खलील पाशा जो सारी चालें चल चुके हैं, अब वो सुल्तान महमद खान के सामने मासूम बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सुल्तान महमद खान कह रहे हैं कि आप मेरी बात को मत काटें। यहाँ पर हम बाली बे और जहानुस पाशा को खेमे से बाहर लाता हुआ देख सकते हैं और यहाँ पर तमाम सिपाही भी आवाजें या कुछ बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर हसन का डायलॉग सुनाई दे रहा है, यानी कि उलू बाजली हसन का, और वो ये कह रहे हैं कि शेर को जंजीरें नहीं बांधी जा सकती और मेरे सरदार को छोड़ दो, यानी कि बाली बे को छोड़ दें। तो देखते हैं कि इस हवाले से मजीद क्या चीजें हमें दिखाई जाती हैं। यहाँ पर कुर्चुद्वान उलू बातली हसन का डायलॉग सुनने के बाद ये कहते हैं कि आप लोग पीछे हट जाएं, यानी कि वो भी काफी गुस्से में है क्योंकि सुलेमान जो है वो मारे जा चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर सुल्तान महमद खान भी अपने औताक से बाहर निकलते हुए दिखाए जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो लोग इत्तेहाद से मुंह मोड़ लेते हैं, तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या कहते हैं। लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि खलील पाशा इस तरह की चालें चलकर क्या हासिल करना चाहते थे। इस सीन में सुल्तान महमद खान का ही डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग इत्तेहाद को तोड़ते हैं तो आप लोगों को अपनी तलवारें एक दूसरे की जानब या अपने भाइयों की जानब नहीं चलानी चाहिए, बल्कि अपनी तलवारों का रुख मेरी जानब कर देना चाहिए। तो देखते हैं कि इससे आगे इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं और सुल्तान महमद खान इस मामले को किस तरह से हैंडल करेंगे। Beyimize vurulan zincir bizim boynumuza dolanmıştır। सुल्तान महमद खान की बात सुनने के बाद यहाँ पर उलू बातली हसन का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे सरदार को ये जंजीरें बांधी गई हैं, ये हमारे गले का फंदा है। तो बेसिकली अगर सरदार या एक लीडर के हवाले से अगर कोई ऐसी बात बोलता है तो जाहिर सी बात है वो एक सही बात है, लेकिन इस वक्त सुल्तान महमद खान गुस्से में है और उसी वजह से यहाँ पर उलू बातली हसन को थप्पड़ भी पड़ चुका है। यहाँ पर जैसा कि आप इन सीन्स में देख सकते हैं कि सुल्तान महमद खान शदीद गुस्से में दिखाए जा रहे हैं और जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है
जाहिर सी बात है एक सुल्तान होना काफी मुश्किल है, क्योंकि उन पर एक पूरी रियासत की जिम्मेदारी थी और इसलिए वो गुस्से में भी थे। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो कोई भी मेरे इंसाफ पर यकीन नहीं रखता वो अपनी तलवार म्यान में ना रखे या म्यानों से निकाल ले। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Her Türk casusunun sonu böyle olacak. सुल्तान महमद खान, जिनको एक जानब अपने बेटे शहजादे बायजीद की परेशानी है और दूसरी जानब फौज में ये तनाज़ा दिखाया जा रहा है, तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। और उसके साथ साथ इस सीन में बत्ताल बे की डेड बॉडी को देखते हुए नोतारास ये बात कह रहा है कि हर तुर्क जासूस का इंजाम इसी तरह से होगा। तो बेसिकली बत्ताल बे ने खुद की कुर्बानी दी और खुद को जासूस साबित किया और इस तरह से फातिमा खातून को बचा लिया और फातिमा खातून अभी भी इसीलिए जिंदा हैं। Battal sen yaşa diye öldü. Adi bir suçlu gibi ölümü beklerim. इस सीन में डेमेत्रियस का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहा है कि बत्ताल बे ने अपनी कुर्बानी इसलिए दी ताकि आप जिंदा रहो। तो बेसिकली हो सकता है या तो वो ये बात साल्तुक को बोल रहा हो या फिर फातिमा खातून को। और उसके साथ साथ इस सीन में हम इसहाक पाशा को जहानोस पाशा के साथ कैद खाने में देख सकते हैं और जहानोस पाशा ये कह रहे हैं कि अभी मैं यहाँ पर एक मुजरम की तरह अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। Adaletim karşısında değil Zanos. Öz evlatlarım olsa kanlarında boğarım İshak. इस सीन में हम सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर अदालत के सामने या अदालत के खिलाफ जहानोस पाशा के बजाय मेरी सगी औलाद ही क्यों ना आए, मैं उसको भी खून में डबो दूंगा या उसको भी कुर्बान कर दूंगा। और ये बात यहाँ पर वो इसहाक पाशा को बोल रहे हैं। तो हो सकता है कि इसहाक पाशा ही जहानोस पाशा की मासूमियत को साबित करें। खलील पाशा के खेल को तो हो सकता है वो सामने ना ला पाए, लेकिन जहानोस पाशा की जो मासूमियत है उसको साबित कर सकते हैं। O deliği bu şehre sokamayız. इस सीन में हम बहार खातून को देख सकते हैं और वो अपने बेटे को पुकारती हुई नजर आ रही हैं और काफी गम में भी नजर आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि शहजादे बायजीद को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो आगे चलकर सुल्तान बनेंगे मुस्तकबिल में सुल्तान महमद खान के बाद। तो देखते हैं कि इस सिनेरियो का इख्तिताम किस तरह से होता है। और यहाँ पर हम नोतारास का भी डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये कह रहा है कि हमें उस दीवाने को इस शहर में दाखिल नहीं होने देना चाहिए। O deli şehre girmezse Türkler girecek. Konstantiniye'de यहाँ पर उस्ताद फ्लेतोन का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि अगर वो दीवाना इस शहर में दाखिल नहीं होता तो फिर तुर्क इस शहर में दाखिल होंगे। तो मेरे हिसाब से किसी फ्रांसिस्को नामी करैक्टर की एंट्री की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि इस तरह के र्यूमर्स मुझे देखने को या सुनने को मिले हैं। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें इस हवाले से दिखाई जाती हैं। और यहाँ पर इसहाक पाशा सुल्तान महमद खान को कुस्तुनतुनिया की तरफ इशारा करते हुए कुछ कह रहे हैं। तो देखते हैं कि वो क्या बात बोलते हैं। bir evlat gibi Fatih'ini bekler. ट्रेलर के लास्ट सीन में इसहाक पाशा अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि कुस्तुनतुनिया एक बच्चे की तरह अपने फाते का इंतजार कर रहा है, यानी उस शख्स का इंतजार कर रहा है कि जो शख्स उस शहर को फतह करे। तो हो सकता है यहाँ पर इसहाक पाशा सुल्तान महमद खान को उनका हदफ याद करवा रहे हो और उसके बाद यहाँ पर हम सुल्तान महमद खान को खेमे के बाहर देख सकते हैं। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीज़ें हमें मजीद देखने को मिलेंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मेरे नए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।